दोस्तों महिषासुर एक दलित और बहादुर राजा था जो ब्राह्मणों के खिलाफ था। इसलिए ब्राह्मणों ने दुर्गा नाम की एक औरत को उसके पास भेजा ताकि वो उसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर मार दे, जो दुर्गा ने किया भी और उन्हें माँ दुर्गा बना दिया गया। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी जाहिलों वाली बातें कर रहा हूँ। एक्चुअली यही कहानियां सुना रहे हैं कुछ लेफ्टिस्ट और सरगम सरोज जैसे सो कॉल्ड दलित प्रेमी लोग, ताकि हिंदुओं को बांटा जा सके। वो दुर्गा एक है, केवल साजिश रचागा दुर्गा का शादी केवल महिषासुर से इसलिए कराया गया। कितना हिम्मती है महिषासुर, बलशाली है, सामने से कोई नहीं मार पाएगा। महाराजा महिषासुर पिछड़े समाज के थे और बड़े बहादुर थे, तो इन लोगों ने कहा कि इसको कैसे खत्म किया जाए। तो दुर्गा नाम की एक लड़की को इन्होंने जिम्मेदारी दी कि तुम्हें वहाँ जाना है और जाल में फंसा के उसका वध करना है। एक्चुअली हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम नया नहीं है। पहले मुगलों ने और फिर बाद में अंग्रेजों ने इस तरीके का इस्तेमाल करके बहुत फायदा उठाया, पर अब ब्राह्मण वर्सेस बहुजन करके हिंदुइज्म को, सनातन को ही खत्म करने की प्लानिंग है। ग्रंथों पर ही हमला किया जा रहा है, पौराणिक कथाओं को एंटी बहुजन बनाकर दिखाया जा रहा है। महिषासुर शहादत दिवस, रावण शहादत दिवस मनाया गया, ये बताकर कि रावण तो दलित था इसलिए उसे मारा गया। यहाँ तक कि होलिका को भी दलित महिला बताकर जिंदा जलाने की बात कही गई, जबकि ग्रंथों के हिसाब से रावण और होलिका दोनों ही ब्राह्मण थे। देखो, सनातन धर्म का एक ही कॉन्सेप्ट है, धर्म और अधर्म का। अधर्मी चाहे जो भी हो उसका विनाश किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने वाले सरोज सरगम जैसे लोग कई FIR होने के बाद भी खुलेआम वही काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू टॉलरेंट है। पर ऐसे झूठ जब सदियों तक बोले जाते हैं तो वो धीरे धीरे सच बन जाते हैं और समाज टूट जाता है। ये कह लो कि देश टूट जाता है। पास्ट में हुए इंसिडेंट्स को लेकर आप किसी वर्ग से नफरत कर सकते हो, पर सनातन से ही नफरत करना मतलब आप फिर से इस्तेमाल हो रहे हो। इस प्रोपेगेंडा पे अपनी राय कमेंट में बताएं।